दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं कि ईश्वर को जिसे हम कभी मंदिर में ढूंढते हैं, जिसके लिए हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, क्या वह सच में कहीं दूर बैठा हुआ है या सिर्फ वह पास है? क्या यह मेरा भ्रम है? क्या संभव है कि ईश्वर हमसे हर रोज मिलने आते हैं, हमारे सामने खड़े रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचान नहीं पाते हैं? यह सवाल साधारण नहीं है, यह उतना ही गहरा है जितना कि यह बोला जाता है कि ईश्वर हमारे सामने रोज मिलने आते हैं। हर दिन हमारे जिंदगी के रूप में हमारे पास आते हैं। अब यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ईश्वर हम राजमार्ग की जिंदगी में शामिल है, तो फिर हमें क्यों नहीं महसूस हो पाता है? असल में हमारी आंखों केवल वही देख पाती है जो बाहर है, लेकिन जो अदृश्य है, जो सूक्ष्म है, उसे देखने के लिए आंख नहीं, आत्मरत्न होना चाहिए। आत्मरत्न धीरे धीरे तब जगती है जब हमारे भीतर उतरती है, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं। आत्म महसूस किया एक बच्चे से कि मनुष्य के असली स्वरूप केवल शरीर नहीं, केवल सच नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जगह व्यक्त है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी के भीतर झांकते हो तब तुम भगवान को देख पाते हो, क्योंकि भगवान हर जीवों में है, हर चीजों में है, हमें अनुभव में है। तो सवाल यह है, कैसे पहचाने कि ईश्वर हमसे मिलने आते हैं? आपकी माँ बिना कहे समझ जाए कि आपको भूख लगी है, तो वह ईश्वर है। शायद जब कोई अजनबी मुस्कुराते हैं, आपकी मदद कर देते हैं, वह ईश्वर है। शायद जब आप हार मान चुके हो, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती है कि एक बार और कोशिश करके देखो, वह भी एक ईश्वर है। शायद जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं और अचानक कोई आपको गले लगा कर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो वह भी एक ईश्वर है। आप बाहर से क्रियाशील हो, भीतर से उतना ही शक्तिशाली हो, क्योंकि ईश्वर की आवाज़ स्वरों में नहीं सुनाई देती है। कभी आपने सोचा है कि कोई अचानक कोई विचार आते हैं, किसी से मिलने का, किसी को फ़ोन करने का, किसी को माफ़ कर देने का, या किसी और से मिलने जाने का, किसी अजनबी व्यक्ति की मदद कर दो। यह आपकी आत्मा नहीं, वह ईश्वर है जो आपको खुद से जहरीर कर रहा हो और आपकी तरफ इशारा करता हो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन हमें इतना ही व्यस्त है, इतना उलझे हुए हैं, हम इतना चिंता में डूबे हुए हैं कि हम उन छोटे छोटे इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं भगवान मेरा नहीं सुन पाता है। जबकि सच यही है कि भगवान हर पल हमारा पुकार सुनता है, लेकिन हम ही नहीं सुन पाते हैं। जब वास्तविक में हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो सांस ऊपर की ओर खींचते हैं, तो धीरे धीरे वह पर्दा हटने लगता है जो हमें ईश्वर से अलग करता है। अब सच्चाई, अगर कोई सोचे, अगर कोई आपके सामने हो और आपकी आंखें बंद कर ले, उसके सामने बैठे हुए हैं, क्या उनका ना होना सिद्ध हो जाएगा? ना उसे तरफ ईश्वर भी हर पल हमारे सामने है, हमारे भीतर है, लेकिन हमारे आंखें बंद है मोह की ओर, अहंकार, लालच, डर से। और सबसे बड़ा तो बात यहाँ पे डर, लालच, ये सब में घिरा रहता है इंसान। तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो उनमें ईश्वर दिखाई देने लगता है। यानी अगर दृष्टि में प्रेम है तो हर चेहरा ईश्वर बन जाता है। अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो फिर जो दूध बेचने वाला हो वह भी ईश्वर दिखने लगता है, जो हमारी सब्जी देते हैं वह भी ईश्वर, और जो हमें चाय पिलाते हैं। जब रास्ते पर चलते हैं, सारा चीज़ हमें ईश्वर के रूप में दिखाई देने लगता है। ईश्वर कोई रोशनी बनकर आसमान से नहीं उतरता है, वह रोज़ हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में उतरते हैं। एक शिक्षक की शिक्षा में, एक पिता की कठोर प्रेम में, एक माताओं की ममता में, एक मित्र की हंसी में, एक प्रेमी की तरफ में, वह हर रूप में छिपे हैं। मैंने पहली बार भगवान को भीतर देखा है तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया चुप हो गई हो, ना कोई आवाज़, ना कोई विचार, सिर्फ एक रोशनी, और उस रोशनी में एक असामान्य प्यार। उन्होंने अनुभव सिर्फ योग्य ही कर सकते हैं। नहीं, हर इंसान में वह क्षमता है, हर दिल में ईश्वर का मंदिर बन सकता है, लेकिन उनके लिए हमें सतर्क रहना होगा, अपनी चेतना को जागरूकता करना होगा। आज ईश्वर किस रूप में हमसे मिलने आएंगे? ईश्वर किस रूप में हमारे पास आएंगे? क्या वह सुबह की उस चाय में थी जिसने मुझे सुकून दिया था, उस किताबों की शब्द में थे जिसने हमें कुछ नए सीखने, या उस बच्चे की मुस्कुराहट में थे जिसने हमें भीतर से हल्का कर दिया, या उस बुजुर्ग की आंखों में जिसने सिर्फ देखकर आशीर्वाद दे दिया? ईश्वर हर जगह है, बस हमें देखना सीखना है। यानी बाहर ढूंढना बंद कीजिए, भीतर देखिए। हर सांस में वह है, हर सपने में वह है। अब सोचें, जब आप अकेले होते हैं
और अचानक कोई शांत संगीत आपके मन को छू लेता है। वह ईश्वर ही होते हैं जो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप रास्ता भटक जाते हैं और कोई संकट में रहते हैं तो कोई आप इंसान रास्ते में आते हैं और आपकी मदद करते हैं। वह भी एक ईश्वर ही है जो कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर से मिलने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार मत कीजिए, वह हर पल मिलने आते हैं। बस पहचानने की क्षमता विकसित कीजिए, तब हर समय ईश्वर आप पे सक्षम रहेंगे। वह आपके कामों में होंगे, आपकी बातों में होंगे, आपके रिश्तों में होंगे, आपकी खामोशियों में। अगर आपको किसी ने माफ़ किया जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी और अभी ईश्वर ही था। अगर आपके आंखों में आंसू थे और किसी ने बिना पूछे ही आपके आंसू पोंछ देते हैं, वह भी मानो ईश्वर है। अगर आपके पास खुद को फिर से उठते हुए पाएं जब आप पूरी तरह हार चुके थे, तो यकीन मानो ईश्वर ने आपको ईश्वर किसी एक मूर्ति में सीमित नहीं है, वह तो जीवन की हर धड़कन में समाया है। वह कण कण में है, क्षण क्षण में रहेगा, बस हमें अपनी दृष्टि बदलना होगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो भगवान खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हारा प्रेम में सम्मिलित हो जाता है। तो प्रेम की वह भाषाओं है जिसे ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, और ध्यान में वह फूल है जो हमें अपनी आत्मा से और परमात्मा दोनों जगह जोड़ते हैं। दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर इंसान में ईश्वर को देखना शुरू कीजिए, हर अनुभव में अपने हाथों महसूस कीजिए। जब आप हंसते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, हर बार आप किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं। हर जगह हर भाव में ईश्वर है। वह हमसे रोज मिलने आते हैं। हम सुबह की किरण बनकर, हर रातों की शांति बनकर, हर आवाज़ों की खामोशी बनकर, हर मुस्कुराहट की गहराई बनके ईश्वर को किसी मंदिर आसमान में नहीं बल्कि अपने हृदय में, अपनी सांसों में हमसे हर रोज मिलते हैं। पर पहचानने के लिए हमें अपने मन को शांत और दिमाग को खुला रखना पड़ता है, दिल और दिमाग दोनों को खुला रखना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ईश्वर सच में हर रोज हमसे मिलने आते हैं तो क्या हम सच में उससे मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को इतना साफ और सजग बना पाएंगे? क्या जब हम आपके सामने आते हैं क्या आप हमें पहचान पाइएगा? अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर किसी चमकती हुए प्रकाश में प्रकट होती है, कोई दिव्य प्रकाश में प्रकट होती है, कोई चमत्कार हो जाती है, कोई आकाश से आवाज़ आती है, लेकिन यह नहीं होता है। ईश्वर कोई चमत्कार नहीं, वह साधारणताओं में छिपी होती है। वह हमारे उस माँ की तरह होती है जो बिना कुछ कहे हमारे लिए रोटी बना देती है। वह उस पिताओं की तरह होती है जो खुद तकलीफ सहकर हमें पढ़ाते हैं। वह उस दोस्त की तरह होती है जो बिना पूछे हमारे दर्द को समझ लेते हैं। लेकिन हम अपने व्यस्तता, तनाव, अपनी लालच और अपने घमंड में इतना उलझ जाते हैं कि हमें वह छोटे छोटे क्षण दिखाई नहीं देते हैं जिसमें ईश्वर हमसे मिल चुके होते हैं। यह यात्रा जब तुम्हारे ध्यान बाहर की आवाज़ से हटकर भीतर की खामोशियों पर टिकता है, तब एहसास होता है कि यह हमेशा मेरे साथ रहता है। वह कोई अलग नहीं बल्कि वह ईश्वर है जिसे तुम मंदिर में ढूंढ रहे थे। वह तुम्हारे आत्मा में बैठे हुए तुम्हारे हर सांसों के साथ बह रहे हैं, चल रहे हैं, हर धड़कनों में गूंज रही है। पर उसे महसूस करने के लिए तुरंत रुकना पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन की गति को धीमी करना पड़ेगा। जब तुम्हें सुबह की चाय पीते हो, क्या तो कभी तुमने यह सोचा कि छिपी शांति को महसूस करते? जब कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर मुस्कुराता है, क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट में ईश्वर का दर्शन करते हो? जब कोई बूढ़ा इंसान बिना कहे तुम्हें आशीर्वाद दे देता है, क्या तुमने उसे मन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो? ईश्वर हमारे चारों ओर है, लेकिन हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ। यह पर्दा हमारे अपेक्षा है। अपने जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं हर दुखों में साथ देते हैं, हर दुख का वह सबसे ज़्यादा अद्भुत लीला रच देते हैं। हमें ईश्वर को तुरंत अपने इस पल में देखना चाहता हूँ तो, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए धैर्य चाहिए। वह फूल की तरह खिलता है, धीरे धीरे वह हवाओं की तरह छुपते हैं, बिना शोर किए हुए। जब हमें सबसे ज़्यादा अंधेरा लगता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमें अकेले हैं, कोई नहीं है जो हमें समझता है, सुनता है, लेकिन वह तो क्षण होता है जो ईश्वर हमारे सबसे पास होते हैं। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देता है तब ईश्वर खुद में थाम लेते हैं। ध्यान दे, सेवा, मन और प्रेम,
यह वह रास्ता है जो हमें ईश्वर के करीब ले आते हैं। ध्यान हमें भीतर झांकने की ताकत देती है। सेवा हमें दूसरे में ईश्वर को देखने की दिव्य दृष्टि देता है। मन हमें बाहर शोर से अलग करके भीतर की आवाज़ सुनने का अवसर देता है। और प्रेम हमें उस दिव्य से जोड़ता है जो हर इंसान में बरसता है। अगर आप ध्यान से किसी को देखते हैं तो आपको महसूस करते हैं कि उसकी आंखों के पीछे कोई और दिखता है। वह ईश्वर है। जो कोई इंसान बिना कारण आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है तो समझिए कि ईश्वर उसके माध्यम से आप तक पहुँचे हैं। जब आप खुद किसी को माफ़ कर देते हैं तो बिना बदले की भावनाओं को, तब भी ईश्वर आपकी आत्मा से होकर बोल रहा होता है कि बस। कई बार ईश्वर हमें दुख देकर अपने पास बुलाते। वह चाहते हैं कि हर टूटे बिखरे, ताकि हमें आपका अहंकार की दीवार को गिरा दें और सीधे उनके चरण में आ गिरते। वह चाहते हैं कि हमें इतना खाली हो जाए कि उनके लिए जगह बना जाए। जब हमारे आंखों में आंसू बहती है और कोई हमें थामता नहीं, वह आंसू खुद ईश्वर की उपस्थिति बन जाती है। जब हमें थक हार कर बैठ जाते हैं और कोई हमें नहीं उठाता है, तब भीतर से जो हिम्मत उठती है वह भी उनकी कृपा होती है। ईश्वर हमेशा बाहर से नहीं कई बार भीतर से मिलता है, उसे के रूप में चुपचाप चलते सांसों के रूप में जो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर अक्सर सोचते हैं कि हमें ईश्वर तभी मिलता है जब हम बहुत तपस्या करेंगे, बहुत पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर बहुत साधारण है। वह उस रोटी में है जो माँ ने प्रेम से बनाया है। वह उस पानी में है जिसने किसी प्यासे को पिलाया गया हो। वह उस छवि में है जो किसी थके हुए को आराम दिलाया हो। अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर को पहचान चाहते हैं तो आप रोज की अनुभवों में उन्हें ढूंढिए, शुरू कीजिए। कई बार दिल को छू जाएगी। हर व्यक्ति, हर उपस्थिति, हर अनुभव एक संदेश वाही होती है। वह ईश्वर का भेजा हुआ होता संदेश है जो आपको कुछ सिखलाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। हमें बस अपने दिल खोलना है, अपनी चेतना को सतत रखना है और अपने कर्तव्य को पवित्र बनाना है। जब हम दूसरे के लिए खुद हैं और तब ईश्वर के साथ होते हैं। जब हम झूठ से दूर रहते हैं, जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, जब हम किसी के हाथ थामते हैं, जब ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं। ईश्वर को देखने की प्रक्रिया कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक यात्रा है, धीमी, गहरी और बहुत ही सुंदर। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता है, कि हमें कुछ नहीं जानते। जब हम अपने भीतर की सारी गंदगी, सारी जिद, सारे डर, सारे अहंकारों को धो देते हैं, तब ईश्वर के एक स्वच्छ शीशों की तरह हमें देखने लगते हैं। वह हमसे विचारों में चमकने लगते हैं, हमारे बातों में गूंजने लगते हैं और हमारे कर्मों में झलकने लगते हैं। तब हमें चेहरे ईश्वर जैसे लगने लगते हैं, हर आवाज़ मंत्र जैसे बन जाते हैं और क्षण एक तीर्थ बन जाता है। कभी कभी ईश्वर कई विशेष रूप लेकर भी आते हैं, एक बच्चा, एक भिखारी, एक पालतू जानवर, एक बुजुर्ग महिला के रूप में। लेकिन हम यह पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमने ईश्वर की एक छवि बना रखी है। हम सोचते हैं कि ईश्वर मतलब कोई तेज प्रकाश, कोई दिव्य आकृति, कोई मंत्र या कुछ परिवर्तन हो जाए। लेकिन अगर हम अपने दिल खोलें और एक नई दृष्टि विकसित करें तो हमें हर जगह ईश्वर ही दिखाई देंगे। फिर ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई अजनबी होगा, ना कोई सपना होगा, ना कोई अपना होगा, बस एक जैसा होगा। क्योंकि सब में वही सत्य समाई होती है। जब आप अपने दिन को शुरू करते हैं तो आप कुछ पल रुक जाते हैं, अपनी आंख बंद कर लीजिए, अपने भीतर झांकिए, अपने से पूछिए, क्या आज मैं ईश्वर को पहचानने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने संकेत को पढ़ने के लिए खुला हूँ? क्या मैं अपने मन में उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ? क्या आपके उत्तर हाँ है तो यकीन कीजिए आज वह फिर आएंगे, किसी न किसी रूप में, किसी की मुस्कान में, किसी की चुप्पी में, किसी की मददों में। और आप उन्हें देख भी पाएंगे, पहचान भी पाएंगे, क्योंकि
अंत में ईश्वर ना कहीं दूर है ना कहीं छिपा हुआ है, वह तो हर पल हमारे जीवन के माध्यम से हमसे मिलते हैं। सवाल बस इतना है, क्या हम देखने के लिए तैयार हैं? दुनिया कभी भी तुम्हारी कमजोरी का नज़रअंदाज नहीं करता है, बल्कि उसे ही तुम्हें खिलाफ हथियार बना देती है। इसलिए कभी अपने टूटे हिस्से को लोगों के सामने मत रखना, सबको दिखाना कि तुम्हें संभल चुके हो, चाहे अंदर से कुछ भी चल रहा हो। लेकिन सलाह देना, ताना मारना, लेकिन कई तरह के रातों में जगकर नहीं रोगे। आपने अपने घाव की जो चोट है खुद के लिए आदत डालो, क्योंकि दुनिया सिर्फ जीतने वाले को पहचानती है। जब तुम्हें खामोशी रहेगा सिखा जाता है कि तुम समझो कि तुम अब बोलने वाले हो, ज़्यादा खतरनाक हो जाओगे। तुम्हारी चुप्पी लोगों के लिए डर बन जाएगी, क्योंकि अब तुम जवाब नहीं दे पाते हो। तुम्हें सक्रिय कर रहे हो और सक्रिय जवाब दे पाते हो। खामोशी से तबाही लाते हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि लोगों के शब्द से नहीं, कामयाबी से जवाब दो। कभी किसी से इस उम्मीद में मत जोड़ो कि वह तुम्हारा अकेलापन को भर देगा, क्योंकि वह खुद जो खाली है वह तुम्हें क्या देगा। खुद को भरना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम्हें खुद को अपनापन शुरू कर दोगे, तब यह दुनिया तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम अगर खुद की कदर नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हारे हर मोड़ों पे गिरा देगी। रिश्ते निभाने का जमाना नहीं रहा अब तो बस लोग साथ चलने के लिए किसी को ढालते हैं। अगर जैसे ही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है वह तुरंत छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिल मत दुखाओ। जो साथ चल रहा है वही साथी होता है, जो बीच रास्ते में छोड़ दे वह किरदार होता है। तुम्हारे कहानी का और किरदार की कहानी ने खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस करना बंद कर दिया। उस दिन से तुम्हारी असली ज़िंदगी शुरू होती है। यह दुनिया तुम्हारे झुकने से नहीं, तुम्हें उठने से डरती है, और जो डरती है वह तुम्हें रुलाने की कोशिश करती है। इसीलिए अब मत रुकना, मत झुकना, बस चलते रहना, चाहे रास्ता कितने भी कठिन क्यों ना हो। पुराने समय की बात हो, जब मध्य की सत्य पर राजाओं आनंद राज कहा जाता था। उसके पास सब कुछ था, पावर, आर्मी और इनाम। वह इतना घमंडी हो गया था कि वह खुद को भगवान समझने लगा। तो उसके दरबार सोने से चमकते थे, लेकिन वह इंसान कोई कीमत नहीं थी। और तब उसकी ज़िंदगी में आई एक आम सी दिखने वाली लेकिन दिमाग से खतरनाक इंसान, चाणक्य। एक ऐसा आदमी जो ना तो तलवार चलाता था न सत्य के आगे झुकता था। जब चाणक्य अपने विचार लेकर धननंद के दरबार में पहुंचा तो वह उसका अपमान किया गया, उसे नीचे दिखाया गया और बाल पकड़ कर दरबार से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। लेकिन चाणक्य ने उस दिन कोई गुस्से नहीं दिखा, बदले की धमकी नहीं दी, वह बस चुप रहा। मगर अंदर ही अंदर उसने एक डिसीजन ले लिया था। उसने अपने गिरे हुए बालों को उठाया और कहा जब तक इस गद्दी को मिटा न दूं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। यह उसकी चुप्पी नहीं थी, यह उसकी सबसे बड़ा रणनीति था। वह जानता था कि वह किसी राजाओं को हराने के लिए तलवार की नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है, और यहाँ से उसका राजा का विनाश होना शुरू हो जाता है। भारत के इतिहासों के सबसे खतरनाक चाणक्य माना जाता। चाणक्य जंगल में भटका, गांव गया और फिर उसे मिला एक लड़का, एक साधारण गरीब लेकिन निडर बालक चंद्रगुप्त मौर्य। उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बस बोला यह बच्चा क्या सम्राट बनेगा। लेकिन चाणक्य ने कहा सम्राट पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और मैं इसे बनाऊंगा। और वहाँ से शुरू हुआ इसका एक नया ट्रेनिंग, जो सिर्फ तलवारबाजी नहीं, डिप्रेशन। चाणक्य ने कभी सामने से हमला नहीं किया, उसने लोगों के दिमाग में सवाल बंधाया। आनंद इतना सोना जमा क्यों कर रहा है, जनता भूखे क्यों है। कर बढ़ते जा रहे थे और राजा ऐश कर रहा था। धीरे धीरे उसने लोगों को धननंद के खिलाफ खड़ा कर दिया। बिना एक तीर चलाए उसने जनता की तरह बदला दिया, और सोच जब बदलती है तब सत्ता हिल जाती है। वही दूसरे और चंद्रगुप्त की रहस्यमय पर राज्य की सिखा दिया और छोटे छोटे लड़ाई की जीत दिलाया गया, ताकि अनुभव और आत्मविश्वास दोनों मिलते जाए। धननंद को तब तक पता नहीं चला कि उसी के खिलाफ जो जंग छिड़ चुका है वह खामोशी से लड़ी जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली दुश्मन
को राज्य नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि एक सच्चा सामान्य दिमाग वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त के हाथों में आए और चाणक्य ने अपने बाल बांधने वाले बालों जो अपमान के दिन खुले थे के सुबह बांधा गया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, चाणक्य ने कोई तलवार नहीं उठाई, फिर भी सबसे बड़ा गद्दी हिला दिया। यह थी उनकी सबसे खतरनाक नीति, शत्रु को अपने क्रोध से नहीं, उनकी सोच से हराना, उसकी अपनी गलतियों में समझ उलझाना कि वह खुद ही हार मान ले। उसने कभी अगर कोई हमें नीचे दिखाते तो जवाब गुस्से से नहीं, उसे प्रेम से दिया जाता है, क्योंकि आखिर जीत उसी की होती है जो सोच के साथ चलता है, शोर के साथ नहीं। बोलना सबको आता है, मगर किसी के दर्द के सामने बहुत कम लोगों को आता है। वक्त सबके पास है, बस सबका वक्त अलग अलग होता है। आज जो तुम्हारा मजाक बना रहा है, कल वही तुम्हारी कहानी सुनकर डरेंगे। रिश्ते वह नहीं जो दिखते हैं, रिश्ते वह होते हैं जो वक्त पर साथ खड़े हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारे सही समय देता नहीं है, वह तुम्हारे अपने होते हैं। वक्त तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि तुम्हें गिरने और उन्हें कहने का मौका नहीं मिले। जो तुम्हारे मतलब की तारीफ करता है वह तुम्हारे साथ है, वक्त बाकी सब तुम्हारा हार का इंतजार करता है। ज़िंदगी में सबसे अच्छे रिश्ते वह होते हैं जो शब्द से नहीं, समझ से जोड़े जाते हैं। जो लोग तुम्हें तकलीफ देकर भी चैन से सो जाते हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं। अगर कोई बार तुम्हें नीचे दिखाता है तो वह तुम्हारा नहीं। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुमसे प्यार करता है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं थी, और जो नफरत करता है वह मानो वही नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी किसी से इतना भी मत जुड़ो कि वह तुम्हारे लिए ज़रूरत से ज़्यादा खास बन जाए। ज़्यादा उम्मीद हमेशा ज़्यादा तकलीफ देती है। सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी सीखो, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने सुनाना आता है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान लिए, उस दिन से लोग तुम्हें बेचैन करना बंद कर देगा। दुनिया का नियम है, जो चुप रहा है उसे कमज़ोर समझ जाता है, और जो बोलता है उससे बलवान समझ जाता है। इसलिए खुद को किसी के हिसाब से मत ढालो, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि सच्चाई देर से समझ आती है मगर अक्सर गहराई छोड़ती। कभी कभी तुम्हें अपने ही लोग अजनबी लगने लगे, क्योंकि उन्हें चेहरे बदल लिए होते हैं। अगर तुम दिल से जुड़े रहते हो तो खुद को मजबूत बनाओ, ताकि कल जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम टूटे नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर सुकून से रह पाओ। तुझे खुद से मिलाओ। जितने रिश्ते वह अच्छे होते हैं जिसमें सॉरी और एक रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिसमें सॉरी और थैंक यू से ज़्यादा चलने वाली बातें नहीं होती है। कभी खुद के लिए भी जिया करो, वरना पूरी ज़िंदगी दूसरे की खुशी कर थैंक यू बोलते जाओगे। कभी किसी से इतना मत डरना कि वह तुम्हें ऊपर हमला हो जाए। हर डर के चेहरे पर नहीं, मेहनत में बदलाव लाओ, ताकि तुम्हें सोचने में नहीं, तुम्हारे जैसे बलवान में ताकत मिले। तुम्हारे हल्के में नहीं, तुम्हारी गलती का महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह आपको कैसा लगा।